हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल गोल अचीवर्स। आज का हमारा वीडियो में हम कवर करेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो आइए शुरू करते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी जो है उसका उद्गम होता है कैलाश पर्वत श्रेणी से। मानसरोवर झील के पास हिमनद है, एक चेमायुंगडुंग हिमनद नाम से जाना जाता है, वहाँ से इसका उद्गम होता है। और तिब्बत में ब्रह्मपुत्र का जो नाम होता है वो भी कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं, सांगपो इसका नाम हो, वहाँ पे सांगपो के नाम से जानी जाती है। अब क्वेश्चन आता है कि भारत में ये कहाँ से प्रवेश करती है। भारत में ये अरुणाचल स्टेट है जो हमारा, वहाँ से प्रवेश करती है। वहाँ भी सादिया कस्बे के पास पश्चिम से, जहाँ इसका नाम क्या हो जाता है, दिहांग नाम हो जाता है इसका। कहाँ से प्रवेश करती है, अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है, सादिया कस्बे के पश्चिम से, और वहाँ नाम बदल जाता है। सांगपो थी, सांगपो के बाद भारत में एंटर करने के बाद इसका नाम हो जाता है दिहांग। आगे देखते हैं। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ जो हैं दिबांग, शियांग और लोहित। और इन तीन नदियों के मिलने के बाद असम में जाके, असम में जब ये आती है, अरुणाचल से प्रवेश करती हैं, यहाँ से अरुणाचल हो गया, उसके बाद असम में आती है। असम में आने के बाद इसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है, जब इसमें लोहित, सियांग और दिबांग ट्रिब्यूटरी मिलती है। इसके बाद इसमें बांग्लादेश में तिस्ता नदी मिलती है आके, और संयुक्त अफवा बांग्लादेश में जाके इसका नाम क्या हो जाता है, जमुना। जमुना नाम हो जाता है। बांग्लादेश में गंगा का नाम क्या हो जाता है, पद्मा। और जब ये जमुना पद्मा से मिलती है तो दोनों मिल के एक हो जाती हैं, और तब इसका नाम क्या हो जाता है, मेघना। और दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है कौन कौन सी नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। इसकी सहायक नदियों में जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती है वो सुबनसिरी, धनसिरी, मानस, तीस्ता, ये नदियाँ पूछी जाती हैं। वैसे इसकी सहायक है सुबनसिरी, कामेंग, धनसिरी ये उत्तरी वाली, मानस, जिया भरेली, तीस्ता, बूढ़ी दिहांग, धनसिरी दक्षिणी वाली। ये सारी नदियाँ इसकी सहायक नदियाँ हैं। आगे देखिए, मैप के थ्रू देख लेते हैं हम। ओरिजिन है ये, ओरिजिन कहाँ से होता है, तिब्बत से होता है, चेमायुंगडुंग हिमनद से होता है। ये तिब्बत में इसका नाम जो है सांगपो है। अब यहाँ से ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और इसका नाम चेंज हो जाता है, सिहांग, दिहांग इसका नाम हो जाता है। अब यहाँ ये आके असम के पास यहाँ बनाती है, ये भी क्वेश्चन आता है, माजुली द्वीप बनाती है। ये दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, ये ध्यान रखेंगे ये। अब देखिए, यहाँ से इसमें तीन नदियाँ मिलती हैं, दिबांग, लोहित और बूढ़ी दिहांग। जो लोहित नदी है वो एग्ज़ाम में कई बार पूछी जाती है। इसका उद्गम भी कहाँ से होता है, तिब्बत से ही होता है, जयालछू पर्वत श्रेणी से इसका उद्गम होता है। उसके बाद ये माजुली द्वीप बनाती है, यहाँ से इसमें दिहांग आके मिलती है। उसके बाद ये जो है, ये जो एरिया है ये पासीघाट है। इसके बाद यहाँ लखीमपुर में आके इसमें सुबनसिरी जो इसकी ट्रिब्यूटरी है वो मिलती है आके। सुबनसिरी का उद्गम भी तिब्बत में है, तिब्बत में है इसका उद्गम भी। और ये असम में लगभग 160 किलोमीटर रहती है। आसाम में जो इसकी लंबाई है वो 160 किलोमीटर है। उसके बाद थोड़ी आगे जाके एक रंग रिवर है, वो इसमें आके मिलती है ब्रह्मपुत्र नदी में। उसके बाद धनसिरी आके मिलती है इसमें। धनसिरी का जो है ये नागालैंड से इसका ओरिजिन होता है, लेसांग पर्वत श्रेणी से इसका उद्गम होता है। उसके बाद जिया भरेली जो है वो तेजपुर के पास आके यहाँ पे ब्रह्मपुत्र से मिलती है। उसके बाद कपिली रिवर आके मिलती है गुवाहाटी के पास यहाँ पे। उसके बाद मानस नदी आके मिलती है यहाँ पे गुवाहाटी से थोड़ा आगे निकल के। उसके बाद दुबरी के पास संकोश नदी आके मिलती है ब्रह्मपुत्र से। सुबरी के बाद रंग जिले बांग्लादेश में तिस्ता नदी आके इससे मिलती है। और तिस्ता नदी जब ब्रह्मपुत्र में मिलती है तो इसका नाम क्या हो जाता है, जमुना। जमुना के नाम से जाना जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में। उसके बाद जब गंगा इसमें आके यहाँ से मिलती है,
गंगा नदी यहाँ से मिलती है, तो इसका नाम क्या हो जाता है, पद्मा। पद्मा नाम होने के बाद यहाँ से इसमें एक और नदी आके मिलती है, बराक। बराक नदी जब आके मिलती है पद्मा में, और उसके आगे जाके दोनों संयुक्त रूप से जब आगे जाती है तो इसका नाम हो जाता है मेघना। अरब खाड़ी में गिरने से पहले क्वेश्चन आता है, अरब खाड़ी में गिरने से पहले ब्रह्मपुत्र और गंगा जहाँ मिलती है तो उसको किस नाम से जाना जाता है, मेघना। मेघना के नाम से जाना जाता है। गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, मेघना। उसके बाद ये यहाँ पर सुंदरवन डेल्टा बनाते हैं और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। एक दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ। देखिए जो एग्ज़ाम में आती है, सुबनसिरी आती है एक, तो ये वाली आपकी बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। तो इसका जो रीजन है वो भी तिब्बत से है, और 160 किलोमीटर, असम में 160 किलोमीटर कवर करती है ये। धनसिरी जो है लेसांग से है, लेसांग पर्वत श्रेणी से निकलती है, नागालैंड से। उसके बाद जो नदी पूछी जाती है वो है मानस नदी। मानस नदी तिब्बत पर्वत श्रेणी से है इसका उद्गम भी। इससे आगे संकोश नदी पूछी जाती है आपकी। संकोश नदी ओरिजिन भूटान से है, धुबरी के पास ही आके मिलती है। उसके बाद तिस्ता नदी, ये भी एग्ज़ाम में पूछी जाती है। तिस्ता जो रिवर है उसका ओरिजिन भी तिब्बत से है। कौन सा, नितामू झील से निकलती है, तिब्बत नितामू झील है वहाँ से निकलती है। बराक नदी जो है वो भी नागालैंड से निकलती है, और कहाँ से, माउंट जापोग नागालैंड से बराक नदी आती है। ओके गाइज, आज के हमारे वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।